अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। जो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए एक सीरीज ऑफ लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हमने फेयर ट्रायल के बारे में बड़ी जो है वो एक तफसीली गुफ्तगू आपके साथ की है। हमने फेयर ट्रायल की जो है वो आउटस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन एक लेक्चर में की है, जिसमें हमने वो प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन में ले डाउन किए गए हैं वो बताए हैं। फिर हमने आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के फैसला जात की रोशनी में फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट क्या है वो बताया है। फिर जो है वो हमने आपको इसके इफेक्ट्स बताए हैं कि अगर वायलेशन होती है आर्टिकल 10A की तो फैसला नल एंड वाइड या इलीगल करार दिया जाएगा। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम सिर्फ आपसे ये बात आपके सामने रखने लगे हैं कि फेयर ट्रायल का जो है वो हक आपको कब मिलना चाहिए, या फेयर ट्रायल जो है वो उसकी एप्लीकेशन क्या है, यानी इसका इतलाक जो है वो कहाँ पे होता है, किन किन सूरतों में होता है। ये वाली बात बड़ी प्रैक्टिकल है। जो हमारे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, जो हमारे सिविल जजेस के स्टूडेंट्स हैं, या एडीबीपी के हैं, एएसजे के हैं, डीडीबीपी के हैं, उनको ये बात जो है वो गौर से समझनी चाहिए कि कहाँ पे अप्लाई कहाँ पे होता है ये आर्टिकल, इसकी एप्लीकेशन, इसका इतलाक कहाँ पे होता है। तो इसी बात को जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है इसको प्रेस कर लें, ताकि हमारी जो इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले जो है वो प्रिंसिपल एनी फोरम, ठीक है जी। पहली बात तो ये है कि जो प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल है, यानी मुनसिफाना जो समात है और जो प्रोसीजर को फॉलो करने की बात कही जा रही है, चाहे कोई सिविल राइट हो, चाहे कोई ऑब्लिगेशन हो, चाहे कोई क्रिमिनल राइट हो, तो उसके बारे में कोई भी फोरम है आपका, चाहे आपकी जुडिशरी है, चाहे कोई कुजाई जुडिशल एक्सरसाइज कर रही है पावर, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, चाहे कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, वो कोई भी फोरम जो है जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कर रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट्स कर रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशन कर रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिमिनल चार्ज कर रहा है, ऐसे तमाम फोरम के ऊपर जो है वो आर्टिकल 10A अप्लाई होता है। उनको फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। ये वाली जो बात है बड़ी खूबसूरती से जो है वो हमारी हायर जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनके फैसला जात की रोशनी में ये बात कही गई है। सो लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा खूबसूरत फैसला है 2012 CLC 1236 लाहौर, शबीर अहमद वर्सेस किरण खुर्शीद। उसके अंदर भी ये फैसला किया गया। एक और जो है वो बड़ा खूबसूरत लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो फैसला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा खूबसूरत फैसला किया। इशफाक अहमद खान वर्सेस PTCL 2016 PLD 112 इस्लामाबाद, ठीक है जी। इन दोनों का अगर मैं आपको क्रक्स बताता हूं तो फिर उन्होंने कहा कि इट इज नॉट लिमिटेड फॉर जुडिशियल प्रोसीडिंग, कि फेयर ट्रायल जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए लिमिटेड नहीं है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल फोरम्स, चाहे वो फोरम कुसाई जुडिशियल है, चाहे वो फोरम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, चाहे वो फोरम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो भी डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स कर रहे हैं उन सब के ऊपर जो है वो ये इम्प्लीमेंटेड है। ये रूल उनको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर ऑल लॉज, क्रिमिनल, इस्लामिक, ETC वगैरह वगैरह। हमारे पास जो है वो डियर स्टूडेंट्स क्रिमिनल लॉज भी हैं, हमारे जो मुल्क में सिविल लॉज भी हैं, हमारे मुल्क के अंदर कोई इस्लामिक लॉ भी है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, या हम किसी इंटरनेशनल लॉ को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, या हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को फॉलो कर रहे हैं, या हम कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं। इन तमाम के ऊपर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल यानी आर्टिकल 10A का इतलाक होता है, ठीक है। सो ये बात जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से बयान की गई है 2014 YLR 1331 कराची, पीरानो खान वर्सेस स्टेट। फेयर ट्रायल ग्रांटेड इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इस्लामिक लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, international laws and general principles of law
एज रिकग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। ठीक है, तो ये फेयरनेस का जो असूल है, जो फंडामेंटल राइट में फेयरनेस का एक राइट है, ये जो है वो सब के लिए है, चाहे कोई भी लॉ जो है वो मुल्क के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसके बाद फॉर होल ट्रायल एंड फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ द ट्रायल। ठीक है, इस बात को जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो कोर्ट ने डिफाइन किया हुआ है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, ट्रायल के जो है वो 3 हिस्सों में इसको जो है वो देखा जाता है। प्री ट्रायल है, और ड्यूरिंग ट्रायल है, और आफ्टर ट्रायल है। सो जितनी भी स्टेजेस हैं, चाहे वो ट्रायल से पहले हैं, ट्रायल के दौरान है, या ट्रायल के बाद है। ठीक है, ट्रायल से पहले क्या है? ट्रायल से पहले ये है कि जनाब जो अगर क्रिमिनल की बात करें तो एक्यूज्ड को पकड़ा हुआ है, तो उससे सारी बात जो है वो बताएं, उसकी ग्राउंड्स बताएं कि क्यों जो है वो आपकी अरेस्ट हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन है, उसकी अरेस्ट के मामलात हैं। ठीक है जी, तो ये सारे जो हैं वो कोई इंक्वायरी का मामला है, तो ये भी जो है यहाँ पर भी फेयरनेस रखनी है, यहाँ पे भी आपको ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है जी, सो इस बारे में 2 बड़े खूबसूरत लॉज जो हैं वो ले डाउन किए गए हैं। 2014 PTD 1807 लाहौर हाई कोर्ट ताज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस FBR। उन्होंने क्या कहा? आर्टिकल 10A एनसर्कल द होल ट्रायल। ठीक है, एनसर्कल द होल ट्रायल इंक्लूडिंग प्री ट्रायल स्टेप्स लाइक अरेस्ट, कंपाउंडेबिलिटी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब स्टेजेस के लिए जो है वो अप्लाई होगा। फिर एक और जो है वो बड़ी खूबसूरत लाहौर हाई कोर्ट ने बात की, वो था 2018 YLR 323 लाहौर मोहम्मद शफीक वर्सेस स्टेट। फेयर ट्रायल इंक्लूड्स ऑल स्टेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। सो जितनी भी स्टेजेस हैं, यानी FIR है, उसकी अरेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, सो तमाम स्टेजेस के ऊपर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल जो है वो एप्लीकेबल है, इतलाक होता है उसका भी। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि ट्रायल के दौरान है, ट्रायल से पहले, ट्रायल के बाद कोई अपील, रिव्यू, रिवीजन, रिट के हक है, वहां पे भी फेयरनेस ऑफ होनी चाहिए, फेयरनेस भी होनी चाहिए, और ड्यू प्रोसेस भी जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉस। ये वाली जो बात है लिखी हुई है सरदार अहमद अब्बासी वर्सेस मोहम्मद जमान अब्बासी 2015 CLC 1157 कराची। Fair trial and due process being fundamental rights not only cover substantive law but procedural due process as well. Okay? इसके अंदर जो है वो ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो बड़ा खूबसूरती से फैसला किया है कि ये जो फेयर ट्रायल है, या जो फेयरनेस है, फेयरनेस ऑफ फैक्ट्स है, ये सब्सटेंटिव लॉज में भी होनी चाहिए, और ये जो है वो प्रोसीजरल लॉज में भी होनी चाहिए। ठीक है जी, सो सब्सटेंटिव लॉ क्या है? इट इज अ लॉ विच कंसर्न्ड विद द determination of rights and obligations, and which defines the punishments, the remedies वगैरह वगैरह, which defines the offences. सो ये सब्सटेंटिव लॉ जो है ये हमें राइट्स की बात बताता है, ऑब्लिगेशन का बताता है, ऑफेंस को डिफाइन करता है, ऑफेंसेस की सजाएं बताता है। ठीक है, इन शॉर्ट जो है वो ये इसका। सो प्रोसीजरल लॉ कौन सा है? जो कि प्रोसीजर बताता है, जैसे हमारी CRPC है और CPC वगैरह है। और सब्सटेंटिव में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है, और हमारा जो है वो PPC है वगैरह वगैरह। सो उसने कहा है कि सब्सटेंटिव यानी अगर आप किसी को सजा दे रहे हैं तो फिर ये तकाजा ये है कि जो सजा वहां पे लिखी हुई है उतनी ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर ज्यादा होगी तो ये फेयर ट्रायल नहीं होगा। जो जुर्माना लिखा हुआ है वही जुर्माना होगा, इससे ज्यादा जुर्माना नहीं हो सकता। ठीक है, सो दोनों में फेयरनेस होनी चाहिए। इसके बाद फॉर बोथ पार्टीज, ये बड़ी अहम चीज जो है, अगर आप अपना आर्टिकल 10 में पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है, एक्यूज्ड का नाम लिखा हुआ है कि अगर उसके ऊपर जो है वो कोई क्रिमिनल चार्ज होता है तो एक्यूज्ड को फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस दिया जाएगा।
सो वहां पे कंप्लेनेंट की जो है वो बात नहीं होती, प्रोसिक्यूशन की बात नहीं होती। सो ये बड़ी कंफ्यूजन होती है। सो इस कंफ्यूजन को जो है वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगे हैं आपके लिए, ठीक है जी। तो क्या है जी, हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट का खूबसूरत फैसला है, कनेर कॉलेज फॉर वुमेन वर्सेस मारिया आइजबेल, ठीक है जी। 2015 CLC 1423 लाहौर हाई कोर्ट। एक ये बड़ा खूबसूरत फैसला है जी हमारे पास, जिसमें ये बात की गई है। फिर एक और फैसला है जी हमारे पास 2020 PLE 365 कराची, उसके अंदर भी यही बात है। आगे चलते हैं। फिर है जी मोहम्मद वकार मन्नो बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2018 CLD 1399 कराची। फिर इसके बाद अब्दुल गनी बनाम ASJ 1 2019 CLC 1721 कराची। इन फैसला जात की रोशनी में ये बात की गई है, द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस शैल बी एप्लीकेबल टू द बोथ पार्टीज, फॉर प्लेंटिव्स, फॉर डिफेंडेंट, फॉर एक्यूज, फॉर कंप्लेनेंट और द प्रोसिक्यूशंस। तो तमाम जो लिटिगेंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। इसके बाद इफ प्रोसीजर नॉट प्रोवाइडेड, ये वाली जो बात है 2016 PLD 112 इस्लामाबाद इशफाक अहमद खान वर्सेस PTCL, बड़ा जबरदस्त जो है वो उन्होंने कहा, बात की है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि अगर किसी लॉज के अंदर जो फेयरनेस के असूल हैं वो नहीं लिखे हुए, ठीक है जी, तो फिर जो ऑनरेबल कोर्ट है, जो कोई भी फोरम है, कोई भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो फिर उसको जो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिकल 10A उनको जो है वो अप्लाई करना होगा। वो महज इस बात के ऊपर जो है वो फेयरनेस से नहीं भाग सकते कि ये उस वहां पे तो इसका कोई असूल नहीं दिया गया। सो अगर कोई लॉ जो है वो प्रोसीजर फेयरनेस का नहीं बताता, सो फिर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिकल 10A जो है वो अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी अप्लाई होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर फैसला नल एंड वाइड होता है, ये पहले भी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है जी फॉर मीनिंगफुल राइट्स, बड़ा जबरदस्त जो है वो यहाँ पे बात कही गई, शर्जील इनाम मेमन वर्सेस नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो 2018 PCRLJ N 3434 लाहौर कराची सिंध हाई कोर्ट का फैसला है। वहां पे जो है वो ये बात लिखी हुई है, द राइट टू फेयर ट्रायल मस्ट एक्सटेंडेड टू द फॉर द मीनिंगफुल राइट्स। सो द मीनिंगफुल राइट्स का क्या मतलब है? उन्होंने कहा फेयर ट्रायल जो है वो सिर्फ उस बंदे को मिलेगा जिसका कोई मीनिंगफुल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है। सो मीनिंगफुल राइट से वो मुराद होता है कि वो तमाम राइट्स हैं जो कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ रखता है, विद इन द लिमिटेशन ऑफ लॉ उसका ये राइट बनता है, तो फिर वहां पे जो है वो फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाएंगे, ठीक है जी। यानी ये पोजेशन उसकी है, ये डिक्लेरेशन उसकी है, ठीक है जी, इसमें जो है वो इसका हिस्सा है, ये जो है वो प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ वो रख सकता है, ठीक है जी। इस केस के अंदर जो है उसको फॉल्सली या फ्रिवलसली जो है वो इन्वॉल्व किया गया है। तो ये अगर बातें मौजूद हैं तो फिर वो फेयरनेस की तरफ जा सकता है। अगर कोई पर्सन इल्यूजनरी राइट्स रखता है, यानी धोखा, फ्रेम, डिसेप्शन, मिसलीडिंग की बुनियाद के ऊपर कोई अपना राइट क्लेम करने के लिए जा रहा है, वो क्लीन हैंड से नहीं जा रहा, तो फिर उसको जो है वो प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल जो है वो उस तक एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। फिर वो इसका जो है वो हक नहीं रखता, ठीक है। सो मीनिंगफुल राइट्स के अंदर वो अपना हक रखता है। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा एप्लीकेशन के बारे में कि आर्टिकल 10A जो है वो किन सूरतों में अप्लाई होता है, कहाँ पे आपका हक बनता है।